नमस्कार, मैं हूं रवि श्रीवास्तव। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूं कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ। आज उनकी एक बैठक है और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने सुल्तानपुर 38 लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए यहाँ चुनाव कोऑर्डिनेटर सुरेश प्रताप सिंह मुन्ना सिंह तुसिंडी को बनाया है और इस समय हमारे साथ मुन्ना सिंह तुसिंडी जी मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से उनको चुनाव कोऑर्डिनेटर पार्टी ने बनाया है, वो कौन सी ऐसी संजीवनी लेकर के आए हैं और किस तरह से वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और क्या रणनीति है उनकी। मुन्ना जी नमस्कार और बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपको जो है पार्टी ने 38 लोकसभा चुनाव क्षेत्र का यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बनाया है। और क्या आपके पास क्या रणनीति और कौन सी संजीवनी आप लेकर के आए हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी? जो पहले तो मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम जैसे कार्यकर्ता को सुल्तानपुर एक जिम्मेदारी सौंपी है। तो जो आपने संजीवनी की बात की है, संजीवनी ये है कि हम बूथ पे उस संजीवनी का प्रयोग करें। संजीवनी हमारी जो है वो जिले पे नहीं है, वो ब्लॉक में नहीं है, वो न्याय पंचायत पे नहीं, वो बूथ है। और हम अभी अपने संगठन से, कल हमारे संगठन की मीटिंग है, संगठन के माध्यम से हम लोग तय करेंगे कि बूथ तक जाना है। बूथ चलो का अभियान है और हम लोग कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, क्योंकि जब हम बूथ पे जाएंगे तो वहाँ हमें समाजवादी पार्टी का भी बूथ एजेंट हमें उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना है और जो जिले के नेता हैं, जो ब्लॉक के नेता हैं, उनके साथ भी मिल के चलना है, क्योंकि बेसिक लड़ाई जो है वो बूथ पे ही है। मुन्ना जी 20 साल की एक बहुत बड़ी दूरी रही पार्टी से आपकी और 20 साल बाद पार्टी ने आप पर पुनः विश्वास जताया। इसके पहले आप जिले के प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के और 20 साल बाद आपको अचानक से यहाँ पे हनुमान बना करके भेजा है पार्टी ने और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए। तो ये कैसा विश्वास है और क्यों 20 साल की दूरी रही, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये सुल्तानपुर मेरे राजनीतिक जीवन का जन्मस्थल है और जो मेरे राजनीति का जो मुझे अनुभव है वो यहीं था। 20 साल बाद सुल्तानपुर से मैं दूर क्यों हुआ, आपका दूसरा सवाल है। उसका कारण ये था कि मेरा घर अमेठी में है और जब अमेठी नया जिला बना तो मुझे सुल्तानपुर छोड़ के अमेठी जाना पड़ा। मैं अमेठी में काम करता रहा 20-22 साल, वहाँ मैं पीसीसी का मेंबर था और जब पार्टी को ये ज़रूरत लगी कि सुल्तानपुर में किसी ऐसे आदमी को लगाया जाए जिसको कोई जानकारी हो, जो पार्टी का लॉयल हो, पार्टी का वफादार हो, ईमानदार हो, तो उसमें हमारे नाम का चयन किया गया और मैं यहाँ आया हूँ। और मैं आज तो तमाम सबके पास संसाधन हैं। मुझे याद है अपने वो दिन 86, 87, 88 के, मैं प्रिया स्कूटर से बल्दी राय गया हूँ, कादीपुर गया हूँ, नगर गया हूँ। कोई ऐसा ब्लॉक का कोना नहीं है जहाँ मैंने स्कूटर से नहीं टहला। मुन्ना जी एक सवाल, और सुल्तानपुर जनपद के जितने इस समय वर्तमान नेता हैं, हर दल की बात मैं कर रहा हूँ, 1% को मैं अगर छोड़ दूँ तो सारे लोगों ने कुर्ता पजामा मेरे सामने सिलाया है। मुन्ना जी एक अहम सवाल जो यहाँ पर कांग्रेसियों में भी दबे जुबान से सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती है। ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटों पर समझौता कर दिया? समाजवादी पार्टी जबकि क्षेत्रीय पार्टी है और उस 1/4 से भी कम सीटों पर आपका समझौता हुआ। ये कहीं ना कहीं से कांग्रेसियों में दबी जुबान ये निकल के आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं उनके साथ ये अन्याय हुआ है और वजह क्या है, क्या करें? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों की इसी आवाज़ को समझ के जब प्रियंका गांधी ने यूपी का प्रभार संभाला और लखनऊ में वो रही, एक हफ्ते सबसे मिली, तो जो आप आवाज़ बता रहे हैं कि ये आवाज़ है कांग्रेसियों की, इसी आवाज़ के तहत उन्होंने विधानसभा के चुनाव में कोई समझौता नहीं किया किसी दल से, केवल कार्यकर्ताओं की आवाज़ पे और नेताओं की आवाज़।
और हमने कोई समझौता नहीं किया। लेकिन परिणाम ये हुआ कि जो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो देश के नाम पे समाज को बांटने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों को एक मौका फिर मिल गया। मुन्ना जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस बार के जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का है, क्या उसमें कांग्रेस पिछली बार से कुछ सीटों की बढ़त होगी या आपकी जो परिणाम आएगा तो क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, परिणाम तो जनता देती है, न कांग्रेस देती है, न भाजपा देती है, न सपा देती है, न कोई दल देता है। जनता का जो रुझान है 2014 में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 73 सीट दिया उसने। बदले में 5 साल में बीजेपी ने यहाँ क्या दिया, वो गुस्सा जनता ने दिखाया और 2019 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को 73 से 63 पे लाया। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस का जो परिणाम रहा है, क्या उसमें अपनी बढ़ोतरी होगी? मेरी बात तो सुनिए ना आप, जो झांसे की राजनीति हो रही है, जब झांसे की राजनीति टूटेगी तो कांग्रेस अपने आप आगे बढ़ जाएगी और हम लोग झांसे की राजनीति को ही तोड़ने पर जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे कि मुन्ना सिंह कुशवाहा जी ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठ करके कैसे चुनाव को जीतना है, इसकी रणनीति को ब्लॉक लेवल के अलावा बूथ लेवल तक ये तय करेंगे और साथ ही जो झांसे की राजनीति है इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन रजा के साथ रवि श्रीवास्तव।